हम बात कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में और राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। गालिब का शेर सुना है कभी? वो कुसी क्या जिसमें कोई जाम ना हो, वो कुसी क्या जिसमें कोई जाम ना हो, और बाजारी क्यों जाना जब कोई काम ना हो। अब हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए जूनागढ़ दुर्ग है वो 5-7 जो मुख्य चीजें हैं इसके बारे में ध्यान से रखनी है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, पेन हाथ में रखिए, कॉपी हाथ में रखिए और देखते जाइए। 5-7 चीजें मुख्य है जो इस दुर्ग के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जूनागढ़ है देखिए जूनागढ़ का जो निर्माण करवाया जाता है दोस्तों 1594 में राय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। अपने पीएम करमचंद की देखरेख में है और इस दुर्ग का निर्माण होता है। और यह जो दुर्ग है ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई जाती है और इसी दुर्ग के भीतर लुई पीसी थ्योरी का संग्रहालय चलता है। और यह जो दुर्ग है वो जमीन का जेवर कहलाता है। इसी दुर्ग को लालगढ़ कहा जाता है, इसी दुर्ग को जूनागढ़ या बीकानेर का दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। और इसी दुर्ग के भीतर करणी माता का मंदिर है जो बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। और इसी दुर्ग के भीतर राव सिंह का चंदन का जो सिंहासन है वो स्थित है। और इसी दुर्ग के बारे में एक कहावत है दोस्तों, पंडित दीनानाथ शर्मा इस दुर्ग के बारे में कहते हैं, सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो बोलती हैं। तो ये मुख्य महत्वपूर्ण चीजें थी वो थी जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। अब हम कुछ और चीजें हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों जूनागढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया जाता है, जूनागढ़ का निर्माण करवाया जाता है 1594 में महाराजा राय सिंह द्वारा। और इस समय इनके पीएम थे करमचंद और करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों करमचंद। और इस दुर्ग की जो आकृति है दोस्तों, आकृति के बारे में हम बात करें तो इस दुर्ग की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय आकृति, चतुष्कोणीय आकृति, चतुष्कोणीय आकृति में निर्मित दुर्ग है। और इसी दुर्ग को कहा जाता है लालगढ़। देखिए इसी दुर्ग को कहा जाता है लालगढ़। ये जो दुर्ग है दोस्तों लाल पीले पत्थरों से बना हुआ है, इस कारण इसको कहा जाता है लालगढ़। इसी दुर्ग को कहा जाता है जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। और इसे कहा जाता है बीकानेर का दुर्ग। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लालगढ़ इसे कहा जाता है, जमीन का जेवर भी इसी दुर्ग को कहा जाता है और बीकानेर का दुर्ग भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। इसका निर्माण 1594 में राय सिंह द्वारा करवाया जाता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं इस दुर्ग के भीतर क्या मुख्य चीजें स्थित है। तो देखिए दोस्तों राव बीका की टेकरी, इस लघु दुर्ग के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अब हम देखते हैं दुर्ग के भीतर क्या मुख्य चीजें स्थित है। देखिए दोस्तों कुछ इस आकृति में यह दुर्ग बना हुआ है। और यह है राव बीका की टेकरी, राव बीका की टेकरी ये लघु दुर्ग है। और इस लघु दुर्ग के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। यह है मुख्य प्रवेश द्वार। देखिए ये मान लेते हैं इसका मुख्य प्रवेश द्वार, सूरज पोल। और ये सूरज पोल है दोस्तों
जहां जयमल मेहतिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं। जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। मेवाड़ के दो वीर थे, जयमल और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां यहां लगी हुई है। और यहीं पे इसी के पास में है कर्णपौल। देखिए कर्णपौल, और इस कर्णपौल पे राय सिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। राय सिंह या इसे बोलते हैं जूनागढ़ प्रशस्ति। देखिए दोस्तों, रायगढ़िया जो जूनागढ़ प्रशस्ति है ये संस्कृत में है और जयिता ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये जो प्रशस्ति है वो है संस्कृत भाषा में, और जयिता इसका निर्माण करवाते हैं। अब हम बात करें इसी दुर्ग के भीतर यहां एक मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मीनाथ मंदिर। लक्ष्मीनाथ मंदिर। और इसी दुर्ग के भीतर एक और मंदिर बना हुआ है, करणी माता का मंदिर। करणी माता मंदिर। करणी माता है दोस्तों, ये है बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी। बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग के भीतर है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। देखिए, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है वो बीकानेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो महाराजा थे अनूप सिंह, वो औरंगजेब के सेनापति हुआ करते थे और दक्षिण भारत अभियान में एक बार गए हुए थे, और दक्षिण भारत अभियान से वो यहाँ पे मूर्तियां लाए थे उस समय, और उन मूर्तियों को यहाँ स्थापित करवाया था। इस कारण इसको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल के बारे में हम बात करें तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है दोस्तों वो है मंडोर में स्थित, और यहीं पे है हेरंब गणपति। देखिए, हेरंब गणपति। हेरंब गणपति की मूर्ति जो सिंह पर सवार गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है, वो भी इसी दुर्ग के भीतर है। अब हम बात करें इसी दुर्ग के भीतर है दोस्तों कुछ महल बने हुए हैं। इसी दुर्ग के भीतर कुछ महल बने हुए हैं जिनमें है अनूप महल, गंगा महल, सरदार महल। ये कुछ इस दुर्ग में महल बने हुए हैं, और इस दुर्ग के भीतर एक संग्रहालय है दोस्तों। वो संग्रहालय है लुई पिशितोरी का संग्रहालय। लुई पीसी त्योरी का संग्रहालय। देखिए, लुई पिशितोरी का जो संग्रहालय है वो इसी दुर्ग में है। लुई पिशितोरी इटली के निवासी थे और इन्होंने चारण साहित्य पर शोध किया था और बीकानेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। इसी दुर्ग में है महाराजा गंगा सिंह का
है, गंगा सिंह का जो हवाई जहाज है वो भी इसी में है, और यहीं पे है राव सिंह का चंदन का सिंहासन, वो भी इसी दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अब हम बात करें, इसी दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई जाती है। ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जहां सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई जाती है। ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जहां सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई जाती है, और ये दुर्ग है जो हिंदू और मुगल शैली में निर्मित माना जाता है। और इसी दुर्ग के बारे में दोस्तों एक कहावत है, पंडित दीनानाथ शर्मा इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो बोलती है। सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो बोलती है। ये कथन है पंडित दीनानाथ शर्मा का इस दुर्ग के बारे में। तो हम बात करें पंडित दीनानाथ शर्मा पंडित है, पंडित दीनानाथ शर्मा कहते हैं सुना है दीवारों के कान होते हैं, सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। ये कथन है पंडित दीनानाथ शर्मा का। देखिए, सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें हैं वो बोलती है। तो ये था जूनागढ़ दुर्ग। अब हम बात करें, इसी दुर्ग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने देख ली कि ये जो दुर्ग है वो राव बिका की टेकरी पे बना हुआ है, और इसी दुर्ग को जमीन का जेवर या लालगढ़ कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं झालावाड़ दुर्ग के बारे में। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों झालावाड़ दुर्ग के बारे में। तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है झालावाड़ का दुर्ग। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झालावाड़ दुर्ग के बारे में। या गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन दुर्ग। देखिए दोस्तों, गागरोन का जो दुर्ग है ये झालावाड़ में है, और ये दो नदियों आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बसा हुआ है, यह संगम पर स्थित है। देखिए, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों वो गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे है। गागरोन का जो दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। हम बात करें इसके निर्माण के बारे में दोस्तों, तो इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है डोड क्षत्रियों द्वारा, डोड क्षत्रियों या परमार शासकों द्वारा। और डोड क्षत्रियों या परमार शासकों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे
डोरगढ़ भी कहा जाता है। तो देखिए इसी दुर्ग को कहा जाता है डोरगढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग को कहा जाता है गर्गराजपुर। गर्गराजपुर। और इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों तीनों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग। ये दुर्ग है वो काली सिंध और आओ नदी के किनारे स्थित होने के कारण ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ माना जाता है दोस्तों। अब हम बात करें ये जो दुर्ग है दोस्तों एक पहाड़ी पे बना हुआ है। और पहाड़ी की हम बात करें तो वो है मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा पहाड़ी। मुकुंदरा पहाड़ी पर सामेल नामक स्थान पे ये बना हुआ है। सामेल नामक स्थान पर मुकुंदरा पहाड़ी पर है ये जो दुर्ग है बना हुआ है। अब हम बात करें इस दुर्ग के भीतर क्या मुख्य चीजें हैं। और इस दुर्ग का एक उपनाम और है दोस्तों वो है दुलरगढ़। इसी दुर्ग को कहा जाता है क्या दुलरगढ़। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के भीतर क्या मुख्य चीजें स्थित है। देखिए यह है दुर्ग। और इसके चारों ओर कुछ ऐसा परकोटा बना हुआ है जिसको कहा जाता है जालिम परकोटा। जालिम परकोटा। और इस जालिम परकोटे का जो निर्माण करवाते हैं वो करवाते हैं जालिम सिंह। ठीक है दोस्तों इसी दुर्ग में है मीठे सार की दरगाह। मीठे सार की दरगाह। और यहां है संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी याद रखना है दोस्तों। संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है और संत पीपा की जो गुफा है वो है टोडा टोंक में। यहां है अचलदास खींची के महल। इसी दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ये जो मंदिर है इसका नाम है मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर। ठीक है दोस्तों यहां एक दरवाजा है और ये जो दरवाजा है दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है औरंगजेब द्वारा। बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाते हैं कौन औरंगजेब। ठीक है दोस्तों ये इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो हमने जानी है। अब हम बात करें ये जो दुर्ग है दोस्तों ये दुर्ग है वो पृथ्वीराज सिसोदिया को जागीर में मिला हुआ था। सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में मिला। जागीर में मिला दुर्ग। और ये जागीर में दिया जाता है अकबर द्वारा। (1570) में जब अकबर का नागौर दरबार लगता है उस समय पृथ्वीराज राठौड़ जो कल्याणमल के पुत्र थे और राय सिंह के भाई थे ये भी अकबर के दरबार में जाते हैं और वहां अकबर द्वारा इन्हें जागीर
जागीर के रूप में गागरोन या झालावाड़ का दुर्ग है वो दिया जाता है। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है इन्होंने यहाँ एक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, वो है वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी, इस ग्रंथ की रचना है वो इसी दुर्ग में होती है। और इन्होंने पातल और पीतल के नाम से कविताएं भी लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, जिनमें पातल है तो महाराणा प्रताप और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को संबोधित किया गया है। अब हम बात करें इस दुर्ग के भीतर दो शाखे होते हैं दोस्तों, दो शाखों के बारे में हम बात करते हैं। पहला जो शाखा होता है इस दुर्ग के भीतर वो होता है 1483 ईस्वी में। शाखे, और जो प्रथम शाखा होता है वो होता है 1483 ईस्वी में। और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे अचलदास खींची। अचलदास खींची इस समय यहाँ के शासक थे। अचलदास खींची, ये शाखा होता है 1423 में। 1423 में अचलदास खींची यहाँ के शासक थे और यहाँ पे प्रथम शाखा होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो आक्रमण करता है वो करता है मांडू का होशंगाबाद। मांडू, और मांडू का एक शासक था वो था होशंगाबाद। 1444 में यहाँ एक दूसरा शाखा होता है दोस्तों, और इस समय यहाँ पे आक्रमण करता है महमूद खिलजी फर्स्ट। तो ये तो हो गया प्रथम शाखा। और जो सेकंड शाखा होता है वो होता है दोस्तों 1444 में, और यहाँ पे आक्रमण करता है महमूद खिलजी फर्स्ट। और इस समय यहाँ के शासक थे वो थे पालन सिंह। प्रथम जो शाखा होता है 1423 में, दूसरा शाखा यहाँ होता है 1444। तो ये था गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगले कुछ हमारे दुर्ग है वो रह गए, उनके बारे में।